हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज का वीडियो कंटेंट है जो मेरा बहुत ही अच्छा है और इस वीडियो को देख लोगे। एक बात मैं पूछती हूँ आपसे, आप जो भी मेरी वीडियो देखते हो, जो मैं इतने सारे कंटेंट लेकर आती हूँ आपके साथ, इतने सारी वीडियो लेकर आती हूँ कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें अपने केस में, अपनी लाइफ में, तो उससे आपको फ़ायदा मिले। तो ये ज़रूर बताइएगा कि आप इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर ऐसे ही देख के मैडम ऐसी बातें करती रहती है, होता तो कुछ नहीं है, पतियों की कोई कुछ सुनता नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो को स्वैप करके आप चले जाओ। देखो, अगर आप आज मैं ये नहीं बात करूँगी कि पति की, पत्नी की, इसके घर वालों की, सास ससुर की, पुलिस की, कोर्ट कचहरी की, आप सेफ़ हो जाओ, सब सेफ़ हो जाएंगे। मेन ये है आपका सेफ़ होना। तो जो आप ये वीडियो देखते हैं तो देखने का कोई फ़ायदा भी हो तो फिर ठीक भी है, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप नॉर्मल से बहुत सारी वीडियो देखते हैं तो देख के उसे अपनी लाइफ में, उसे अपने केस में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि लड़ना ही मेन मोटिव नहीं होता। मैं हमेशा बोलती हूँ केस को ख़त्म करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बताऊंगी, एक ऐसा केस जो आप करोगे ना, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं हेल्प मिलेगी आपके केस में, और उसे आप इम्प्लीमेंट करिए और देखना मिलेगी या नहीं मिलेगी ये वीडियो। हाँ भले आप अपना, कुछ लोग होते हैं ना, अरे मैडम कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, मैडम तो बस लेक्चर करने आती है, ये वो व्यू बढ़ाने के लिए आती हैं। देखो, मेरे को व्यू नहीं चाहिए, मेरा मेन मोटिव है, मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कानून की जानकारी देना, लीगल अवेयरनेस देना, क्योंकि जब आपको पता चलेगा, कहते हैं कि पत्नियों के हक में सारे अधिकार होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि मैडम लेडीज़ हो गया, क्यों लेडीज़ के खिलाफ आप बोलते हो, या क्यों पति के फेवर में आ रहे हो। देखो, मैं लेडीज़ के खिलाफ नहीं जा रही और ना मैं किसी के फेवर में हूँ। मुझे पता है लेडीज़ों के लिए, पत्नियों के लिए अधिकार दिए गए हैं। बस मैं उन लेडीज़ों की बात करती हूँ जो झूठा केसेस करती है, जो बिना किसी रीज़न के पति और अपने ससुराल वालों को फंसाती है। तो पतियों के पास भी अधिकार है, बस उनको जानने की है दे क्या है किस तरीके से। ऐसा करो ना, आपकी कोहराम मच जाए, पूरा आपका केस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, आपके ससुराल वाले, आपकी पत्नी को भी हो जाए कि हाँ भाई, जो उसने कर रही है वो गलती, वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। तो ये यही है। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, होता क्या, देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको केस करना है ना, अपने ससुराल वालों पर, जो भी पति है पीड़ित है अपनी पत्नी से, अपने ससुराल वालों से, तो डाउरी प्रोविज़न एक्ट करिए आप। चाहे वो दान दहेज की बात हो, पैसे के लेन देन की बात हो, और ये दहेज की बात जिसमें भी आ रही हो, तो आपको डाउरी प्रोविज़न एक्ट करना है उस पर। आप क्यों? क्योंकि इसमें देखो, सबसे जो जड़ होता है ना, जड़ से आपको पूरा ख़त्म करना है केस। और इसका जो मेन जड़ होता है, एक बात मानो, जो केस शुरुआत होती है, एक पक्ष पे इसकी कार्रवाई होती है। और इसका मेन प्रॉब्लम जो हो, अगर हम बात करें, आईओ होता है। आईओ क्या करता है? एक पक्ष की सुनवाई करता है, मतलब आपकी पत्नी की साइड से करेगा। उसने बात बोल दी, वो चीज़ें हो गई, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो सही है हर चीज़ से। दूसरे पक्ष की नहीं लेगा, वो बात नहीं करेगा बिल्कुल, मतलब पति के फेवर पे बिल्कुल नहीं, कि भाई दूसरे पक्ष पे भी जाए, उसके घर जाके पूछताछ करे, क्या बात हुई है क्या नहीं, आस पड़ोस में जाके पूछताछ करे, इंक्वायरी करे, आपसे पूछताछ करे, एविडेंस बनाए, एविडेंस इकट्ठे करे, वो कुछ नहीं करेगा। तो ये जो मेन जड़ है ना, ये आईओ है। आईओ ही क्या करता है? आपके बच्चे को अनाथ कर देगा, पत्नी को दूर कर देगा, पत्नी को ऐसे ऐसे सारे रिश्ते, वही कि वो नए एलिगेशन लगाएगी, झूठे केस कर देगी और वो उसका सपोर्ट करेगा, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक पक्ष की सुनवाई करता है, दूसरे पक्ष की मतलब आप लोगों की नहीं सुनता है। तो आपको क्या करना है? अगर री इन्वेस्टिगेट करवाइए अपने केस को। अब आप बोलेंगे भाई हमारे केस को बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल, 4-5 साल, करवाइए, फिर भी होगा, वो नहीं होगा तो उस पर आईओ के खिलाफ आप केस भी कर सकते हैं कि अगर इसने, हमने जो आपने केस लगाया डाउरी प्रोविजन एक्ट का, आप करिए कि इसने, जो आईओ ने ना, एक पक्ष की सुनवाई करी है, सिर्फ मेरी पत्नी की बात सुनी है, हमारी तो बात सुन ही नहीं रहा, वो उसी की बातों पर चल रहा है, जो वो बोल रही है वो कर रहा है, या अपनी तरफ से भी केस बना के, एफआईआर बना के सारी चीज़ें पेश कर रहा है। अब दूसरी पक्ष की कौन करेगा? इस वजह से मैं री इन्वेस्टिगेट चाहता हूँ और इसके खिलाफ केस करना चाहता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। मेन देखो बात है, ये जो आप कर देंगे ना केस, इस केस करने से ना कोहराम मच जाएगा सारी जगह। आईओ को भी सबक मिलेगा, आपकी पत्नी को भी मिलेगा, आपके ससुराल वालों को भी मिलेगा कि वो लोग जो गलती कर रहे हैं ना। और सबसे पूरे केसेस में ना यही होता है, और जो ये सारे केसेस, चाहे आप पे 498 लगे हो, डीवी एक्ट कुछ भी लगा हो, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भाई मोस्टली यही होता है, क्योंकि आप अगर मोस्टली आप पतियों का देखो, ये भी क्वेश्चन होता है बहुत सारे पतियों का, हमारी सुनता ही नहीं है, लोअर कोर्ट सुनता ही नहीं है, क्या फ़ायदा है बोलने से। अरे नहीं सुनता तो आपकी गलती है, मत सुनाओ ना, कौन बोल रहा है सुनने के लिए। और एक चीज़ बात और, हमेशा
वर्बल कम्युनिकेट मत करिए कोर्ट में, थाने में, हमेशा लिखित में दीजिए, वो काम आएगा। आप कहेंगे लोअर कोर्ट नहीं सुनता, लोअर कोर्ट नहीं सुनता, थाने नहीं सुनता, मत सुनाओ यार, क्यों सुना रहे हो, कौन बोल रहा है सुनाने के लिए। आप हमेशा लिखित में देते रहो और अपने आप को शांत रखो, बिल्कुल शांत रखो, पोलाइट रखो। एक ऐसा वक्त आएगा वो खुद सुनने को तैयार हो जाएंगे। बस ये नहीं, सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं लोअर कोर्ट, तो हमें क्यों सुनाना है, पति की कोई सुनता ही नहीं है। ये चीज़ लेके आप अपने आप को अग्रेसिव भी कर रहे हो, एक नेगेटिविटी भी माइंड में आ रही है। और वो जो हो सकता था शायद वो, अगर आप कूल माइंड से, ठंडे हो के, आराम से शांत रह के सोचो कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या केस कर सकता हूँ जिससे मेरी पत्नी को सबक भी मिल जाए, या जो मेरे केसेस में पॉइंट लीक हो रहे हैं या जो छूट रहे हैं, रह रहे, किस तरीके से मैं केस अपने लड़ सकता हूँ, वो चीज़ें भी रह जाती है। तो शांत भाव से अपने केस को लड़ेंगे, देखेंगे कि क्या करना चाहिए, तो हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। बस आपको शांत रहना करके। लोअर कोर्ट नहीं सुनता, मत सुनने दो। आप अपना लिखित में हमेशा कंप्लेन करते रहो, आईओ के खिलाफ भी कंप्लेन लो, क्योंकि मोस्टली केसेस में यही होता है, आईओ लड़की की आपकी पत्नी की तरफ से ही सुनेगा। दूसरे पक्ष ने आपके घर आएगा कभी देखने कि जो पत्नी कंप्लेन कर रही है वो सही है या नहीं है। आपसे ना के पूछताछ करेगा, ना आपके पेरेंट्स आके करेगा, कोई एविडेंस भी नहीं लेगा। जो उसने बोल दिया तो बोल दिया, मतलब पत्थर की लकीर है, पत्नी सही है बिल्कुल। ना पड़ोस से आके आपकी पूछताछ करेगा, तो ये चीज़ गलत है ना, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। और वो कौन लेगा, आप लेंगे। और वो जब आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ एक गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है। जैसे स्त्री दिन का बताया, झूठी लिस्ट दे देते हैं पकड़ा के, कि पत्नी बोल देती है भाई मैं स्त्री दिन, मतलब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पत्नी को मिलता है वही स्त्री दिन काउंट होता है। ये नहीं कि पति को दे दिया, अपने सास ससुर को दिया, या कोई रिश्तेदारों को भी दिया है, वो भी सारा मिला के काउंट कर लेते हैं कि भाई वो भी स्त्री धन मेरा ही है। तो ये चीज़ें नहीं होता है। और आईओ या पुलिस वाले वो भी उसकी बातों पर एग्री कर लेते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल आप दिमाग से डाल लीजिए। जो सिर्फ पत्नी को उपहार मिला है या कोई भी चीज़ें मिली है तो वो उसी का सिर्फ स्त्रीधन है। आपको मिला है, आपके पेरेंट्स को, किसी भी रिश्तेदार को, तो वो काउंट नहीं होगा उसका स्त्रीधन में। तो ये चीज़ें हैं, काउंटर करके पीछे पड़ जाओ। और ये DP3 का जो केस है, डावरी प्रोविज़न एक्ट का केस, ये आप अपने ससुराल वालों पर लगा दो, तो देखो कैसे आप केस नहीं जीतते हो। बस शर्त यह है, जितनी मैं मेहनत आप वीडियो बनाने में करती हूँ, आप लोगों की हेल्प करने में, तो उसका रिज़ल्ट जब मुझे अच्छा लगेगा, जब मुझे खुशी होगी, जब आप अपने केस में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, देखेंगे, छोड़ देंगे बस कमेंट करके, ठीक है क्या है कि करना है, पता नहीं होगा नहीं होगा। मैं एग्जैक्ट चीज़ें वो बोलती हूँ जो सच में होती है। ये नहीं कि हवा में उड़ाने के लिए बातें नहीं बोलती हूँ। जो हम अपने केस में खुद लड़ते हैं या खुद हमने अप्लाई कर रखी है, और जो चीज़ें फैक्ट है, वो जो सच है और वो लीगल तरीके से सही है बिल्कुल, वही चीज़ें मैं आप अपनी वीडियो में सबको बताती हूँ, ताकि वो हेल्प मिल सके और एकदम जेन्युइन होती है। बहुत सारी वीडियो मैं भी देखती हूँ यूट्यूब पे, बाकी वकीलों की, या वैसे भी जो लोग लीगल से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। मुझे भी खुद कभी वीडियो को देख के कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ लोग ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर कुछ भी बोल देते हैं जो एग्जैक्टली होता नहीं है, वो सिर्फ किस लिए, व्यू पाने के लिए। तो मेरा कोई मोटिव वैसा नहीं है कि व्यू पाने के लिए। देखो व्यू से कुछ नहीं होता है, मेन ये है कि मेरा मेन कंसेप्ट क्या है, मैंने क्यों वीडियो बनाना स्टार्ट किया, कि लोगों को हेल्प मिल सके। मैंने जहाँ तक देखा ना, नोटिस किया कि बहुत सारे लोग इंडिया में अवेयर है ही नहीं कानून की जानकारी को लेके, तो उन्हें अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, जब तक कानून की आपकी जानकारी नहीं होगी ना, तो आप कुछ नहीं सीख सकते लाइफ। क्योंकि आप अपने जिस मोड़ पे, जिस मुकाम पे खड़े हैं, जिस कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं, अब उससे हमें पता ही नहीं चलेगा। भगवान तो एक रास्ता दिखाता है ना, कि भाई इस रास्ते पे आप चलो, रास्ता दिखा देगा, चलना आपका काम है। तो मैं वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ बस, कि करना क्या है आपको, बस इम्प्लीमेंट करना वो आप पे है, कि किस तरीके से आप अपनी केस में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और देखिएगा रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो आप सब, मैं आपसे यही पूछती हूँ कि आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको कैसी लगती है मेरी बातें, मेरी वीडियो, वो ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। और ये जो मैंने केस बताया आपको डावरी प्रोविज़न एक्ट का, वो ज़रूर करिए आप, देखिएगा रिजल्ट बिल्कुल 100% श्योर आएगा। वीडियो कैसी लगती है आपको ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। कुछ क्वेरी हो कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हो कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।